अरे दादी, आप कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम मधुबाला जैसी। तू तो बस ऐसे ही झूठी तारीफ करता है, मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों भाई बहन जब देखो मेरे पीछे लगे रहते हो। अरे दादी, रोहन भैया झूठ थोड़ी ना बोल रहे, कसम से आप तो आज भी गजब ढाती हो। हाँ दादी, आपके साथ जो पिक्स लेकर हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते ना, उस पर इतने लाइक, इतने व्यूज आते कि क्या बताओ। अच्छा, तो अब मैं समझी, तुम लोग ये सब सोशल मीडिया के वास्ते कर रहे हो। हाँ दादी, एक पिक तो बनती है। तुम दोनों उल्लू के पट्टे हो, सारा दिन न पढ़ाई न लिखाई, बस इस सोशल मीडिया में लगे रहते हो। वैसे फोटो खिंचांदा तो मैनू भी बड़ा शौक है। तो फिर चलिए ना दादी, अच्छी अच्छी पिक्स लेते हैं, आप बस पोज मारिए। अब निम्रत ने पोज देकर बहुत सारे फोटो खिंचाए। रोहन और अंजलि ने बड़े मजे से फोटो खींचे और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और निम्रत की फोटो पर ढेर सारे लाइक्स और व्यूज आने लगे। अगले दिन परिवार के सभी हॉल में बैठे थे, तभी निम्रत फोन पर कुछ देखकर बोल पड़ी। हाय राम राम राम, ये क्या मुसीबत है। ये तो लग रहा है किसी ने छिपकली रख दी हो, और नूडल्स नहीं, ये तो लंबी लंबी रस्सी लग रही है। जरा सोचो, इसे खाने में गले में ही फंस जाए तो क्या होगा। नास पीटो बेड़ा गर्गो तुम्हारा, खाने की इतनी चीजें बनाई भगवान ने, पर नहीं, इन नानों तो ये जानवर अच्छे लगते हैं। अरे माँ जी, ये रोहन और अंजलि भी ना आपको बस गुस्सा दिलाते रहते हैं। आज भी कोई चाइनीज वीडियो दिखा दी होगी आपको हमेशा की तरह। अरे प्रीत, जो होता है वही तो दिखाते हैं। ये चाइनीज खाना तो पाप है, पाप, राम बचाए इससे खाने से। हाँ दादी, देखो तो इस वीडियो में मेंढक का सूप पी रहा है। मुझे देखकर ना खिंसी चढ़ रही है। माँ, ये दोनों नालायक ड्रामे कर रहे हैं। इन्हें आपकी रील जो बनानी है, और ये भी बाहर जाकर चाइनीज खाते ही होंगे। अरे पापा, कैसी बात कर रहे हो आप, हमने तो कभी चाइनीज खाया नहीं। भला ये सब भी कोई खाने की चीज है? कभी कॉकरोच खाते हैं, कभी सिंगूर, कभी मेंढक, कभी चूहे। छी 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 छी। मैनू तो सुनकर ही उल्टी उल्टी सी लग रही है। साफ साफ कह देती हूँ, कोई घर में चाइनीज खाना तो दूर उसका नाम भी ना लेगा। हाँ। ऐसा कहकर दादी वहां से उठकर चली गई। तब जितेंद्र ने कहा, अच्छा, दादी को उल्टी सीधी वीडियो दिखाकर भड़काते रहते हो। वेज चाइनीज खाना भी तो होता है, वो क्यों नहीं दिखाते? अरे इस तरह के चाइनीज खाने की वीडियो देखकर माँ जी चिढ़ जाती है और उल्टा सीधा बोलती रहती है, और वो सब देखकर इन्हें बड़ा मजा आता है, इसलिए ये सारा दिन माँ जी के पीछे लगे रहते हैं। और क्या बोल रहे थे ये दोनों कि नाना हम चाइनीज नहीं खाते? अरे कल ही मैंने इन दोनों को देखा था घर के बाहर ठेले पर मंचूरियन खाते। वो हम खा थोड़ी ना रहे थे, वो तो सिर्फ देख रहे थे। हाँ, मैं खूब समझता हूँ तुम्हारी शरारतें। मैं तो सोच रहा हूँ इस रोहन की अकल ठिकाने लगाते हैं। रोहन को देखकर अंजलि की भी अकल सुधर ही जाएगी। क्या कह रहे हैं आप, मैं समझी नहीं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ रोहन की शादी की उम्र तो हो ही गई है, बिजनेस में भी मेरे साथ हाथ बटाने लगा है, तो क्यों ना इसकी शादी कर दे। शादी के बाद तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। क्यों पापा, शादी के बाद मम्मी ने आपकी अकल भी ठीक की थी क्या? चुप कर शैतान, बेशर्म कहीं का। जी आपकी बात सच है, जल्दी से जल्दी आप रिश्ता ढूंढिए और फिर इस नालायक के फेरे कर देते हैं। वाह, भैया की शादी, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब सारी रील्स बनाऊंगी। वैसे लड़की तो मैंने देख रखी है, मेरे ऑफिस की शर्मा जी है ना, उनकी बेटी। बोल रहे थे कोई अच्छा रिश्ता बताइए, तो मैंने भी अपने रोहन की बात छेड़ दी। कल वो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, रिश्ता जचे तो बात पक्की कर दी जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की समझ में आ जाए तो चट मंगने पट ब्याह कर देंगे। अब लड़की वाले घर आए, सबको सिमरन पसंद आ गई और रोहन के साथ सिमरन की शादी हो गई। सिमरन बहू बनकर घर आ गई थी, पर रोहन की आदतें अब भी नहीं सुधरी थी। रोहन और अंजलि, ये दोनों भाई बहन मिलकर अब भी उतनी ही मस्ती करते थे। शादी के अगले दिन सिमरन नहा धोकर बाहर आई, तभी उसे देखकर निम्रत ने कहा, अरे कितनी सोहनी लग रही है, जितेंद्र भी बड़ी ढूंढ कर बहू लाया है, नजर ना लगे इसमें। हाँ, बड़ी प्यारी कुड़ी है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गई थी, मेरे नालायक बेटे के लिए। थैंक यू मम्मी जी, दादी जी। अच्छा, आप लोग बता दीजिए आप लोग किस टाइप का खाना खाते हैं, मैं वही बना दूंगी। हमारे घर में तो छोले भटूरे, परांठे, मक्खन वाले, राजमा, ऐसा बनते हैं ना। मसालेदार तड़का लगना चाहिए खाने में, तभी मजा होगा। जी दादी जी, मुझे भी ये सब बनाना तो आता है, मैं अच्छे से बना लूंगी।
ये सब का क्या मतलब है बेटा? तुझे और क्या क्या बनाना आता है? और हाँ, तुझे खाने में क्या पसंद है? मम्मी जी, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है, लेकिन मुझे खाने में चाइनीज बहुत पसंद है। नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन, मंचाओ सूप, चाइनीज फिल, ये सब बहुत अच्छा लगता है। नाम लेती ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बस इतना सुनते ही दादी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने जोर से अपना सिर पकड़ लिया। हे राम, क्या सुन लिया मैंने, ये तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर देगी। चाइनीज खाती है? अरे बब्बर शेरों की धरती पंजाब में नूडल्स के कीड़े खाएगी। छी छी छी। तभी अंजलि धीरे से निम्रत के कान में कहती है, दादी पता है ना चाइनीज मतलब जो हमने वीडियो में दिखाया था आपको, याद है ना? मतलब कॉकरोच, छिपकली, मेंढक, ये सब खाती होगी भाभी। छी, जितेंद्र कहाँ से उठा लाया ये लड़की, इसनु तो मैं अब भी बाहर कर दवांगी। दादी जी, हर चाइनीज नॉनवेज थोड़ी ना होता है, वेज भी होता है, और मैं वेज चाइनीज खाती हूँ, आपको भी बनाकर खिलाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है। अरे चुप कर नास पीटी, मेरे सामने नाम मत ले चाइनीज का। तू तो जानवरां दा खाना खा लेती है। भगवान, ये कैसा पाप भेज दिता मेरे घर में। पीछे खड़े रोहन और अंजलि अपनी हंसी दबा रहे थे। वाह दादी, बस आपसे यही उम्मीद थी, ऐसे ही घर पर सबको टाइट करके रखना, वरना आज के जमाने में कौन जाने कौन क्या खाने लग जाए। नहीं, आज तो मजा आ गया, मैंने तो दादी का पूरा ड्रामा रिकॉर्ड किया है। हे राम, रोहन, अंजलि, तुम दोनों अब भी नहीं सुधरे, अभी भी दादी को भड़का रहे हो। और तू, तेरी तो शादी हो गई है, अपनी ही बीवी के खिलाफ दादी को भड़का कर मजे ले रहा है। तो क्या हुआ मम्मी, थोड़ी मस्ती करने में क्या दिक्कत है? दादी के रिएक्शन ना लेजेंडरी होते हैं। कर ली ना तुमने अपनी मनमानी, अब जाओ अपना अपना काम करो। और सिमरन बेटा, तुम जाकर छोले और पुड़िया बना लो। जी मम्मी जी। अब सब अपने अपने काम पर लग गए। सिमरन भी किचन में जाकर छोले पूड़ी बनाने लगी। उसने मन ही मन कहा, ये अच्छी आफत कर रखी है इन्होंने, चाइनीज का नाम भी मत लो घर पे, खाना तो बड़ी दूर की बात है। अरे यार, मुझे तो पसंद है चाइनीज, मेरा तो भी खाने का मन कर रहा है, पर कुछ नहीं कह सकती, ये रोहन जी और अंजलि दीदी ने दादी का दिमाग खराब कर रखा है। इस तरह बड़बड़ाते हुए सिमरन ने नाश्ता बनाया और सबको परोसा। सभी नाश्ता करने बैठ गए। छोले तो बहुत चटपटे और अच्छे बने, ऐसा लग रहा है अपने पिंड के छोले पूड़ी खा रहा हूँ। हाँ, छोले में मसालों का सही तालमेल है। सिमरन बेटा, ये लो तुम्हारा शगुन। ये किस लिए मम्मी जी? अरे प्रीत दे रही है तो रख ले, बड़ी मुश्किल से इसके पास से कुछ निकलता है। अरे एक नंबर की कंजूस है, कंजूस। हाँ दादी, एकदम सही बोल रहे हो आप। अरे एक आप ही तो हो जो मम्मी को बोल सकते हो। हमें तो दादी मम्मी आंखें दिखाकर डरा देती है। अच्छा, तो आज तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या जो मेरे पीछे पड़े हो? तुमने बचपन से आज तक किसी की सुनी है जो कह रहे हो आंखें दिखाकर डराती है? दादी, ये भाभी हम सबके साथ नाश्ता क्यों नहीं कर रही? लगता है बाद में चाइनीज बनाकर खाएगी। मैंने ना इन्हें कॉकरोच मारते हुए भी देख लिया था। सच में क्या? हाँ दादी। एक बात बता सिमरन, तू हमारे साथ बैठकर नाश्ता क्यों नहीं कर रही? दादी जी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, अभी गरम गरम पुड़िया बना रही हूँ ना। ज्यादा बहाने मत बना, मुझे सब समझ में आता है। हमारे खाने के बाद तू चाइनीज खाना बना कर खाएगी चुपके चुपके। हाँ, अरे क्यों हमारा धर्म भ्रष्ट करने में लगी है? मैनू रब दी सो है, अगर मैंने देख लिया ये कुछ करते तो मैं तेनू छड़ांगी नहीं। अरे पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है चाइनीज बनाने का भी, बिना मतलब ही आप कुछ भी सोच रही हैं। अगर मुझे चाइनीज खाना ही होगा तो मैं दो बार खाना क्यों बनाऊंगी? एक बार आपके लिए पंजाबी खाना बनाऊंगी, फिर मेरे लिए चाइनीज बनाऊंगी, मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लूंगी। हाय सत्यानाश हो तेरा करम जली, तू हमारे घर को चाइनीज लाकर अपवित्र करेगी। मैं फिर से बता देती हूँ, मेरे घर में चाइनीज नहीं आएगा। और एक बात बता, तुझे चाइनीज नहीं बनाना तो सुबह कॉकरोच क्यों मारा था? अरे माँ जी, कॉकरोच मारा नहीं था, कॉकरोच मरा हुआ पड़ा था तो ये फेंक रही थी। और माँ जी, आप इसे कह रहे हैं ये बेचारी तो नॉनवेज खाती क्या, देखती भी नहीं है, उसे तो उल्टी सी हो जाती है। पर आपके छोटे बेटे परम भैया न जाने क्या क्या खाते थे, याद है ना आपको? तो निकाल दिया ना मैंने उससे घर से। इस घर के बाहर वो जो भी खाए मुझे क्या,
मेरा बेटा है पर फिर भी मैं उसका घर का पानी भी नहीं पीती। छी 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 छी, ये चाइनीज चाइनीज बोलकर पूरे नाश्ते का स्वाद बेकार कर दिया। कल ही मुझे अंजलि ने दिखाया, बोलो कैसी कैसी चीज खाते ये लोग, छी। रोहन और अंजलि ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। इसी तरह सबने नाश्ता किया। फिर रोहन ऑफिस और अंजलि कॉलेज चली गई। ऐसे ही एक दिन सिमरन से मिलने मिनल उसके घर आई। मिनल, मैं कब से तेरा वेट कर रही थी, तूने कहा था दोपहर को 12 बजे आ जाऊंगी, देख अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अरे हाँ यार, थोड़ी देर हो गई, वो कुछ काम आ गया था। अरे मिनल बेटा, तू ये बैग में क्या लाई है, मैंने भी दिखा। किस तरह महक आ रही है तेरे बैग से। अरे कुछ नहीं दादी, वो क्या है ना, मैंने भूल से बासी टिफिन निकाला नहीं है बैग से, इसीलिए शायद इसे स्मेल आ रही है। छी बेटा, ये तो बुरी बात है, आगे से ध्यान रखना। जी दादी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे माँ जी, आप फिर शुरू हो गई। मिनल हमारे बारे में क्या सोचेगी, वो अपनी सहेली से मिलने आई है। जा सिमरन, मिनल को अपने कमरे में ले जा, और हाँ, अच्छे से खिला पिला कर भेजना। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इसे बिना खाए नहीं जाने दूंगी। चल मिनल, मेरे कमरे में चलते हैं। दोनों सहेलियां सिमरन के कमरे में पहुंच गए। यार तू लाई है ना जो मैंने तुझसे कहा था, चल निकाला फिर। अरे हाँ बाबा, लाई हूँ। आज तो तेरी दादी सास ने पकड़ ही लिया था, बाल बाल बची हूँ, वरना तुझे तो सिर्फ धमकी देती, मेरी तो जान ही ले लेती। हाँ यार, एक बार के लिए तो मैं भी डर गई थी, पर तूने बात संभाल ली। क्या कहा तूने? बासी टिफिन निकालना भूल गई, झूठी। मैडम, दोस्ती के लिए झूठ बोल रही हूँ। चल अब ये ले, मस्त नूडल्स और मंचूरियन लाई हूँ, खा ले जी भर कर। जैसे ही मिनल ने बैग से निकाला, सिमरन उसके हाथ से लेकर खाने लगी। मिनल भी खाने लगी। तभी वहां अंजलि आई। अरे वाह भाभी, चाइनीज खा रहे हो? तभी मैं सोचू इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं तो खुशबू से आपकी रूम तक पहुंच गई। देखने में तो बड़े ही टेस्टी लग रहा है, मुझे भी खिलाओ ना थोड़ा सा, मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद है। अरे दीदी, आप और रोहन जी मिलकर ही तो दिन रात दादी का दिमाग खराब करते हो, मुझे डांट खिलाते हो, वरना मैं तो आपको रोज मजेदार चाइनीज बनाकर खिलाती। लेकिन अब नहीं, आप जाकर खाइए अपने पराठे और मुझे एंजॉय करने दीजिए। हाय भाभी, ऐसा मत कीजिए, वो तो हम बस दादी के मजे लेने के लिए करते हैं, हमारा आपको डांट खिलाने का कोई इंटेंशन नहीं है। लीजिए दीदी, ये सारा तो मैंने खा लिया, अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है, सॉरी। भाभी, अंजलि वहां से चली गई। मीनल और सिमरन ने ढेर सारी बातें की, चाइनीज खाया, और फिर मिनल भी कुछ देर में चली गई। तभी सिमरन अंजलि के पास गई और कहा, अरे दीदी क्या हुआ, आप नाराज हो गए क्या? भाभी, मेरा भी कितना मन था चाइनीज खाने का, आपने मुझे जरा सा भी नहीं चखाया। अच्छा बाबा, मैं आपको चाइनीज खाना ही खिलाऊंगी बस, और सबके सामने खिलाऊंगी, पर आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप दादी को छेड़ोगी नहीं। ओके, पर ऐसा क्या खिलाओगी जो दादी के सामने खाऊंगी और दादी कुछ बोलेगी भी नहीं? क्योंकि दादी को तो हमने रोज नए नए वीडियो दिखाकर एकदम समझा दिया है, चाइनीज खाना मतलब नॉन वेज खाना। बस आप देखती जाइए, दादी भी खाएगी। तो भाभी, कब बना रही हो आप ये चाइनीज थाली? अच्छा दीदी, कल ही बना देती हूँ, बस एक दिन वेट कर लीजिए। ओके भाभी, मैं आपकी चाइनीज थाली की पिक लेकर सोशल मीडिया पर भी डालूंगी। अच्छा बाबा, जो आपकी मर्जी आए कर लेना। ऐसा कहकर सिमरन अंजलि के कमरे से चली गई। अगले दिन सिमरन ने दोपहर में बड़े प्यार से खाना बनाया, सभी टेबल पर आ गए। थोड़ी देर बाद सिमरन गर्मा गर्म खाना लेकर टेबल पर आ गई। आज आप सबके लिए मैंने स्पेशल खाना बनाया है, खाकर देखिए, स्वाद आ जाएगा। वाह 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 बहू, आज तो खुशबू ही ऐसी आ रही है कि 10 सतन, खुशबू से ही भूख दुगनी हो गई है। हाँ, जल्दी से परोस दे बेटा, आज तो रुका नहीं जा रहा। ये तो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज कुछ खास है क्या बेटा, जो तूने इतना अच्छा खाना बनाया? नहीं पापा जी, कुछ खास नहीं है, बस मेरा मन किया तो बना दिया। सिमरन ने बड़े प्यार से सबको प्लेट में चावल परोसे, सब खाने लगे। की स्वाद है, एकदम लाजवाब लग रहा है ये पुलाव। बेटा ये ना रोज रोज बनाया कर, ये पुलाव बना कर दिल खुश कर देता तूने। सच कह रही है मालूम, मसालों और सब्जियों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बेटा वाह वाह। इसमें क्या क्या डाला है? कुछ खास नहीं डाला मम्मी जी, वही किचन के मसाले। पर ये पुलाव तो होटल वाले पुलाव से भी बेहतर है। हाँ भाभी, मजा आ गया, आपके हाथ में ना जादू है, आपने जो प्रॉमिस किया था निभा ही दिया। दीदी आप बस खाइए ना, बातें क्यों कर रही हैं, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। रोहन अब तक हंसी रोक रहा था, मगर अब उससे नहीं रहा गया। उसने निमृत को बोलना शुरू किया। अच्छा दादी, पता है आप क्या खा रही हो?
पट रहा है मुझे, पुलाव खा रही हूँ, पुलाव। ओए, इतना मजेदार पुलाव मैंने जिंदगी में पहली बार खाया। मेरी बहू है ही सनी, तो उसका पुलाव भी मस्त है। दादी, ये पुलाव नहीं है, ये फ्राइड राइस है। मतलब चाइनीज डिश। और चाइनीज डिश कैसी होती है ये तो आपने देखा ही है। खुद तो बाहर सब खाते हैं और यहाँ घर में दादी के सामने ड्रामा करते हैं। ये सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। ए राम, की कहा तुमने? ये पुलाव नहीं, ये चाइनीज है। अरे नहीं माँ जी, इसमें तो सब वेज ही डाले हैं। ये रोहन को तो ऐसे बोलने की आदत है। सत्यानाश हो गया है। हे भगवान, मेरे अपने घर में चाइनीज घुसा है। ओए राम राम, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इस बहू ने। अरे तुझे इतना ही चाइनीज खाना था तो चीनियों के घर में शादी कर लेती। दादी देखो ना, चाइनीज भी कितना टेस्टी होता है। आपने अभी अभी खुद कहा ना कि पुलाव बहुत स्वाद है। अरे चुप कर, नाच पीटी मुझे बेवकूफ बना रही है। ये तो साफ पुलाव है, बहू ने पुलाव बनाया है। ए रोहन, उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? नहीं दादी, सच बोल रहा हूँ, ये एक चाइनीज डिश है और इसका नाम है फ्राइड राइस। रब्बा, तो मतलब मैं अभी तक चाइनीज खा रही थी। छी 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 छी। माँ, इसमें बुरा क्या है? सब्जी और चावल ही तो है, कोई भी चीज गलत नहीं लगी मुझे तो। हाँ माँ जी, अगर सबको अच्छा लगा है तो क्या दिक्कत है? आपको भी तो अच्छा ही लगा ना। दिक्कत? पंजाबिया दे घर पराठे बनेंगे, साग बनेगा, और ये चाइनीज नहीं बनेगा। और सबको इतना ही शौक है ना तो बाहर जाकर खाओ। मेरे घर में चाइनीज नहीं बनेगा, साफ साफ बोल दिया मैंने। दादी, पर अभी तो आप चटकारे ले लेकर खा रही थी और कहा भी था इस पुलाव का बहुत अच्छा स्वाद है। हाँ, तो मैंने पुलाव ही खाया, मेरे लिए ये पुलाव ही रहेगा। अगर सच में ये चाइनीज है तो उल्टी आ रही है मुझे। मैंने नहीं खाना चाइनीज। आगे से घर में किसी ने चाइनीज बनाया तो वो सीधा बाहर जाएगा। इतना कहकर निम्रत अपने अंदाज में अपना सिर पकड़ लेती है और कमरे की ओर चली जाती है। निम्रत के जाने के बाद प्रीत ने कहा, हे भगवान, माँ जी का तो सच में दिमाग चाइनीज से फिर जाता है। यह रोहन और अंजलि ने इनके दिमाग में उल्टा सीधा भर दिया है। अब अगर किसी को चाइनीज खाना है तो घर के बाहर जाकर ही खाना होगा, घर में बना तो महाभारत हो जाएगी। हाँ वो सही है। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, आपने दादी को फ्राइड राइस खिला भी दिया और तारीफ भी करवा ली। ये तो रिकॉर्ड बन गया। दादी का दिल दुखाने का मेरा इरादा कभी नहीं था। मैं तो बस ये साबित करना चाहती थी कि वेज चाइनीज भी उतना ही अच्छा होता है। अब सिमरन के पंजाबी ससुराल में कोई चाइनीज थाली नहीं बनाता था। जिसे खाना हो वो बाहर जाकर खा लेता था।